नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश ने 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर देश के उन वीर सपूतों को भी याद किया गया जिन्होंने सीमा पर रहकर देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस मौके पर वार मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। तो देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर अलग अलग प्रदेश की झांकी प्रस्तुत की गई। ये झांकी इस बार इसलिए भी खास रही क्योंकि खेलों में नंबर 1 माने जाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों की झलक भी झांकी में नजर आई। खेल में नंबर 1 थीम के साथ गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी ने हिस्सा लिया। तो राजपथ पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला, जहां 26 जनवरी परेड में हरियाणा की झांकी देखी गई, जिसमें नीरज चोपड़ा के यहां पर आदमकद प्रतिकृति मुख्य आकर्षक का केंद्र बनी। वहीं इस दौरान ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, योगेश दत्त भी झांकी का हिस्सा रहे। इसके लिए यहां पर साथ ही ओलंपिक में जेवलिन थ्रो से गोल्ड जीतने वाले सुमित आंतिल भी झांकी का हिस्सा बने। राजपथ पर यहां काफी हर्षोल्लास के साथ झांकी निकाली गई। भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर यहां समारोह का नेतृत्व किया। गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक की खास झलक देखी गई। इस मौके पर राजपथ सैन्य शक्ति का गवाह बना। झांकी में टैंक सेंचुरियन, टैंक PT-76, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन मार्क, यहाँ EPC टोपाज, ICVB, MP2 सारथ और साथ ही 75-24 पैक हेवेतिजर मार्क धनुष और आकाश को भी शामिल किया गया। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में ध्वजारोहण किया तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में झंडा फहराया। इसके डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने जींद पहुंचकर ध्वजारोहण किया और गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल में झंडा फहराया। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अंबाला में ध्वजारोहण किया और शहीदों को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी से वैक्सीनेशन की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी बढ़ चढ़कर जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन ले लें। गणतंत्र दिवस पर कृषि मंत्री JP दलाल ने भिवानी पहुंचकर झंडा फहराया तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही राज्य मंत्री अनूप धानक ने कैथल में तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस की धूम देखी गई। कृषि मंत्री ने भिवानी में झंडा फहराया, साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया। ये तस्वीरें 4 TV स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में JP दलाल कृषि मंत्री, दूसरी कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री, अनूप धानक राज्य मंत्री और मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री ने झंडा फहराया।
देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यमुनानगर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने रेवाड़ी में झंडा फहराया और गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही प्रदेश के अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने भी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। 73वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से भिवानी के अंदर मनाया गया और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसकी वजह से ही भारत का प्रत्येक नागरिक हर तरह की आज़ादी को अनुभव करता है, हर तरह के अधिकारों के प्रति उसको हक मिलता है और उसी गणतंत्र दिवस को जो हमें अधिकार दिए गए उसकी वजह से हमारे जैसे मेरे जैसे एक सामान्य घर के नागरिक को संविधान ने जो अधिकार दिया उसकी वजह से जो सेवा का मौका मिला है जनता की, भारत के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अधिकार दिए हैं, मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। तो देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने आजादी के वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने आजादी के लिए यहां पर बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों की आहुति दी है। साथ ही उन्होंने राजपथ पर हरियाणा की झांकी प्रस्तुत किए जाने पर समस्त खिलाड़ी और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही सभी पद्मश्री से सम्मानित हस्तियों को भी बधाई दी गई। प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जिन साथियों ने इस साल शिखर को छुआ और बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त की और जिन साथियों को इस बार पद्मश्री से नवाजा गया, चाहे हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हों, सुमित अंतल जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी महाशय हों, वीरेंद्र तंवर जी हों, चाहे हमारे मदान जी जो है साइंटिस्ट हों, इन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से अंत्योदय परिवारों का ध्यान रखते हुए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक विकास के फल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, इस सारे समय में जो बारिश के कारण से चुनौतीपूर्ण रहा है और सर्दी की बारिश के कारण से भी जहां फसलों को भी कठिनाई आई है, सरकार ने बहुत ही बड़े दिल से सारी गिरदावरी कराते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का और पानी की निकासी के जिस प्रकार से प्रयासों में जुटी है, उसके लिए भी मैं सरकार को जो की सराहना करता हूं।
खबर तो शाम से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाज मंडी से किसान चौक तक ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसान चौक पर तिरंगा फहराया। साथ ही देश के तमाम शहीदों और किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। अब ये जो संयुक्त मोर्चा तो साहब की इकाई थी और नौजवान खासतौर पर इसमें भूमिका निभाई। भगत सिंह वाले जो हमारा विवेक है उनमें और दूसरे जो हमारे नौजवान साथी हैं, सब ने जो 26 जनवरी संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान था, उसके तहत ट्रैक्टर यात्रा निकालकर और ये किसान चौक से पिछली बारिश का समय इसी चौक पर आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी है और तमाम जो किसान भाई जो बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब ये तयांगड़ाई यहाँ हमारे शहीद अमर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 128 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित यहां पर किया। इस मौके पर प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में खेल जगत के चमकते सितारे और ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा, यहां पैरालंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले सुमित आंतिल, समाज सेवी ओम प्रकाश गांधी, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले मोतीलाल मदान और शिक्षा साहित्य जगत को अपने योगदान से यहां गौरव महसूस कराने वाले राघवेंद्र तोमर भी होंगे। तो हरियाणा के ये पंचरत्न हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से यहां पर नवाजा गया। साथ ही ओम प्रकाश हरियाणा के पंचरत्न है ये राघवेंद्र तंवर, और इसके साथ ही और भी नाम हैं सुमित आंतिल। तो देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने की घोषणा के बाद नीरज चोपड़ा के गांव यहां पर खंडरा में खुशी का माहौल देखा गया। बताते चले कि पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में यहां जेवेलियन थ्रो में देश को एथलीट्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। आपको बता दें कि देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा को देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के लिए यहां जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ी सुमित आंतिल को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। इस उपलब्धि पर सुमित और सुमित के परिवार में खुशी की लहर है, जिस पर सुमित ने कहा कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल अब उन्हें मिल रहा है। वो भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब वो आने वाले गेम्स के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगले ओलंपिक के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले एशियंस गेम में देश को गोल्ड मेडल दिलाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने देश के अन्य खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि पहले पैरा ओलंपिक में इतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब सरकार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा कर रही है, तो वो हार ना माने। होम मिनिस्ट्री ने मेरे को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि उन्होंने मेरे को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। यमुनानगर के ओम प्रकाश गांधी को केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की, जिससे यमुनानगर वासियों में खुशी की लहर देखी गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ, संविधान निर्माताओं ने सभी को बराबरी का हक दिया और कल ही केंद्र सरकार ने यमुनानगर की प्रसिद्ध समाज सेवी ओम प्रकाश गांधी को पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की
की है। यह हरियाणा के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ओम प्रकाश गांधी ने पूरा जीवन समाज सेवा और कन्याओं की सेवा के लिए अपना दे दिया। यही कहना चाहूँगा कि जो हजारों लोगों के सहयोग से ये प्रयास से इतना बड़ा काम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हुआ है, उसको सरकार ने मान्यता दी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और उन हजारों जो हमारे सहयोगी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई उनको। और किस तरीके से आगे इस जो कार्य में आप आगे और किस तरीके से आपकी जो संस्था है वो कैसे काम कर आगे इसको कार्य को बढ़ाएंगे करने के लिए कॉलेज तक की शिक्षा का प्रबंध कर दिया है। बाहर से आने वाली कन्याओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। इसी प्रकार की व्यवस्था जगाधरी मंदिर बहुत गुरुकुल में भी लड़कों के लिए करने जा रहे हैं। बस यही प्रयास है, वो जल्दी से जल्दी सफल जाए। सर्वप्रथम आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। जिस दिन हमारा संविधान, जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं, वो देश के अंदर लागू हुआ। हमारे देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान हमें दिया है, सभी को बराबरी का हक दिया है, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। आज इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। खबर करनाल से है, जहां मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने घर जाकर उन्हें बधाई दी। साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महान विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा कर यहां पर काफी हंसी और खुशी का माहौल देखा गया। मोतीलाल मदान जी को पद्मश्री मिला है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है क्लोनिंग के लिए और जो ब्रीड है उसको सुधारने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ना केवल हरियाणा के लिए, सारे देश के लिए गर्व की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ देखता हूँ कि जो हमारी इस वक्त की पॉलिसीज़ है वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ है और प्रोत्साहित किया जाता है एक साइंटिस्ट को। ये एक बड़ी शुभ ओकेजन है जो हमारे देश के लिए। खबर तोशाम से है, जहां ईश्वर में यहां पर गांव में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पूर्व मंत्री चौधरी जगन्नाथ की पुण्यतिथि के मौके पर यहां समाधि स्थल पहुंचकर पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि दी है। वहीं गांव वालों ने पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां धर्मवीर सिंह ने कहा कि मुझे राजनीति में लाने वाले यही हैं और मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर पहुंचकर कई ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करवाने का आश्वासन दिया। आज सभी के सामने उनको तहे दिल से अपने आज से 21 साल पहले स्वर्गीय चौधरी जगन्नाथ जी हमारे बीच से चले गए और सही मायने में देखो तो राजनीति में शुरुआत भी मेरे को लाने वाले तो जगन्नाथ ही थे। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो समय ऐसा था कि देश शुरू में आज़ाद हुआ था, क्योंकि आज़ादी के 15 साल बाद तो वो MLA ही बन गए थे। तो आज उनको श्रद्धा देने के लिए 7वां गणतंत्र दिवस है और क्योंकि आसपास के लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी निपटारा कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने ली।
खबर रतिया से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह को ट्रैफिक विभाग की ओर से अनूठे तरीके से मनाया गया। इस दौरान विभाग ने संजय गांधी चौक पर बच्चों को चॉकलेट बांटी और यहां पर वयस्कों को मास्क भी वितरित किए। वहीं विभाग के हवलदार यशविंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही बच्चों ने भी ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को चॉकलेट देने पर थैंक यू कहकर उनका अभिवादन किया। रतिया ट्रैफिक द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सुनहरे भविष्य बच्चों को चॉकलेट और मास्क बांटे गए और इस कोरोना काल में सभी को मास्क पहनने की इजाज़त दी गई और कोरोना में जितने भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है वो लोगों को समझाई गई है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम ट्रैफिक पुलिस रतिया के द्वारा जारी रखेंगे जाएंगे। अंबाला छावनी में ट्विन सिटी वेलफेयर सोसाइटी ने नागरिक अस्पताल में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत की याद में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ साथ कई समाज सेवियों ने मुख्य रूप से पहुंचकर रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत की याद में लगाए गए रक्तदान शिविर में न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी, पुलिस कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, आदरणीय जो दिवंगत आत्मा श्री विपिन रावत जी जो भारत के पहले सीडीएस थे, उनकी यादगार में ये बहुत ही बढ़िया वो है कि जो इस आदमी ने देश के लिए जान दी है, देश के लिए जो लड़ा है, उसकी यादगार में जो ट्विन सिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो ये कैंप लगाया गया है, मैं पूरी की पूरी वेलफेयर सोसाइटी को बहुत धन्यवाद दूंगा। सोहाना नगर परिषद के वार्ड 21 के नगर पार्षद मुकेश सैनी और चौधरी यहां करण सिंह सैनी ने जल अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि शहर में सीवर लाइन को मेन लाइन से जोड़ा जाए। वहीं उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पहले ही इस सीवर लाइन को मेन सीवर लाइन से जोड़े जाने का आग्रह किया था, लेकिन नतीजे में आज भी कोई बदलाव नहीं है। बताते चले कि गुस्साए लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार सीवर लाइन को मेन सीवर लाइन से नहीं जोड़ा गया तो जल अभियांत्रिकी विभाग की कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये सीवर लाइन की जो जब से डली है 2 साल हो गए हैं, हमारे घर के सामने पानी ओवरफ्लो चल रहा है और सरकारी आदमी हमने एसडीओ से भी कही, उस जेई से भी कही और वो यहाँ एक पाइपलाइन और लगा गए और खेतों में ही हमारी सब्जियों में पानी जा रहा है, गंदा पानी। 2 साल से हमने एप्लीकेशन लगा दी, सीएम विंडो पे भी लगा दी, एसडीओ को कई बार लगा दी, जेई को एक्शन को भी लगा दी और कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।